हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 8। अभी तक हमने पढ़ा कि गौरी आज रुद्र की सच्चाई जान गई थी। उसने रुद्र के फोन से सारी फोटोज डिलीट कर दी थी जो उन दोनों की प्यारी यादें थीं। अब आगे क्या करेगी गौरी, वो हम जानेंगे आज के भाग में। जैसे ही रुद्र की नींद खुली, गौरी को बिस्तर पर ना पाकर वो बेचैन हो गया। उसे अपना फोन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया। वो झट से उठा और उसने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी। देखा तो गौरी कमरे में नहीं थी। वो उठा और बाहर आया तो उसने देखा कि किचन की लाइट ऑन है। जब वो किचन में गया तो उसने देखा कि गौरी वहाँ गुमसुम सी खड़ी है और गौरी के बाजू में रुद्र का फोन रखा हुआ था। रुद्र ने धीरे से अपना फोन उठाया और अपनी जेब में डाल लिया और पीछे से गौरी के गले में अपनी बाहें डालकर बनावटी अंदाज में बोला, आप तो मुझे डरा ही देती हैं। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चलिए ना, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। और ये आपके हाथ में चाय का कप क्यों है? क्या इतनी रात को आपको चाय पीनी है? मुझे बोल देती, मैं बना देता। रुद्र ने मनुहार भरे स्वर में कहा। किस किस के लिए तुम चाय बनाओगे रुद्र? गौरी ने कहा। किस किस के लिए? क्या मतलब, सिर्फ आपके लिए? आपको नहीं पता, मैं सिर्फ आपके लिए चाय बनाता हूँ। मैंने तो आज तक अपने लिए भी चाय नहीं बनाई, पर आपको पिलाने के लिए मैंने चाय बनाना सीखा। मुझ पर इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। कहकर गौरी ने दोनों चाय के कप फर्श पर गिरा दिए। फर्श पर गिरते ही दोनों कप टुकड़े टुकड़े होकर टूट कर बिखर गए, गौरी के सपनों की तरह। ये क्या कर दिया आपने? आप पागल तो नहीं हो गई है ना? रुद्र ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अब तक तो नहीं थी, पर शायद अब हो जाऊंगी, कहकर गौरी कमरे से जाने लगी। रुद्र को फिर लगा शायद गौरी ने उसके मोबाइल में कुछ देख लिया है, पर फिर भी वो निश्चिंत था क्योंकि उसके मोबाइल में हर जगह पासवर्ड लगा हुआ था। पर गलत करने पर जो डर उपजता है, वही डर रुद्र के मन में भी दस्तक दे रहा था। गौरी अपने कमरे में आई। उसने रुद्र का दिया हुआ गाउन अलमारी से निकाला और हॉल के बीचों बीच रखकर माचिस लेने के लिए किचन की ओर बढ़ गई। आप ऐसा कर क्यों रही हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हुआ क्या है? बोलिएगा, रुद्र ने कातर स्वर में कहा। कुछ नहीं, सोच रही हूँ, जिसे पहनना ही नहीं है उसे रख कर क्या करूँगी? गौरी अंदर ही अंदर जल रही थी। क्यों नहीं पहनना? आप नाराज हैं? कुछ किया है क्या मैंने? रुद्र ने कहा। अब और कुछ करना बाकी नहीं है रुद्र, तुमने जितना किया मेरे लिए वही बहुत है, कहकर गौरी माचिस लेकर हॉल में आ गई। गौरी माचिस जलाने वाली थी कि रुद्र ने उसके हाथ से माचिस छीन ली। गौरी वहीं जमीन पर बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगी। अरे हुआ क्या है, आप बताएंगी या बस रोती रहेंगी? गौरी का रोना रुद्र को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कितनी लड़कियां, सॉरी, कितनी बीवियां हैं तुम्हारी रुद्र? गौरी ने रुद्र के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। ये क्या बक रही हैं आप? शादी मैंने सिर्फ आपके साथ की है, शादी कोई मजाक है क्या? रुद्र ने गुस्से से कहा। मजाक? मजाक तो तुमने मेरा बना के रख दिया है। क्या है ये सब? कहकर गौरी ने अपना मोबाइल रुद्र के सामने खोल दिया। दरअसल रुद्र के मोबाइल से सब कुछ डिलीट करने से पहले गौरी ने उसे अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया था। रुद्र ने जो कुछ भी देखा, उसे देखने के बाद उसके तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई। फिर वो हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ओह, तो आप इसीलिए गुस्सा थी? अरे बाबा, ये सब तो मजाक था। अच्छा, मजाक? हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सब मजाक ही होगा, पर मेरे साथ और ना जाने कितनों के साथ तुमने ये मजाक किया है, तो तुम्हारे लिए तो मजाक ही है ना? किसी से प्यार करना, किसी के साथ सो जाना, शादी कर लेना, सब मजाक है तुम्हारे लिए। किसी की जिंदगी भी मजाक, किसी की फीलिंग्स भी मजाक। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, कहकर गौरी दूसरे कमरे में जाकर बैठकर रोने लगी। रुद्र ने गौरी को उठाते हुए कहा, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, पर अभी मैं रात को कोई ड्रामा नहीं खड़ा करना चाहता। सुबह होते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। क्यों? प्यार नहीं करोगे? दिखाओगे नहीं अपनी मर्दानगी? गौरी की आंखें आंसुओं के साथ दहक रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपना फोन दो, गौरी ने कहा।
पर क्यों? आप मेरे फोन का क्या करेंगी? रुद्र की आंखों में डर अब साफ दिख रहा था। मैंने कहा ना, मुझे फोन दो। गौरी की आंखें गुस्से से जल रही थी। रुद्र ने अपना फोन गौरी के आगे कर दिया। गौरी ने मैसेंजर खोला और बोली, क्या है ये सब? अरे ये सब कुछ भी नहीं है बाबा, मैं अब कैसे समझाऊं? आप जो भी समझ रही हैं वो सब गलत है, रुद्र ने कहा। आज ऐसी नौबत पहली बार रुद्र के सामने आई थी। आज तक कोई भी लड़की रुद्र के झूठ को पकड़ नहीं पाई थी। पता नहीं क्यों, पर रुद्र को गौरी के लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था और उससे भी ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा था गौरी की चालाकी पर और खुद की बेवकूफी पर। वो हर तरह से गौरी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत नहीं है, पर गौरी उसकी एक नहीं सुन रही थी। गौरी ने रुद्र को खूब सुनाया, खूब रोई। झगड़े में ही पूरी रात बीत गई। सुबह होने को थी। रुद्र का दिल चाहता था कि जल्दी ही सुबह हो जाए और वो अपने घर चला जाए। अभी भी उसका फोन गौरी के हाथ में था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो गौरी से अपना फोन ले ले। फिर उसने कहा, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। अरे आप तो जानती हैं, मर्द होते ही ऐसे हैं, मन ही नहीं भरता उनका। 10 जगह उनकी नजरें चली ही जाती हैं। खुद की गलती के लिए पूरी मर्द जात को बदनाम कर रहे हो, ये है तुम्हारी मर्दानगी, कहकर गौरी ने रुद्र का फोन जमीन पर फेंक दिया। डाइनिंग टेबल से टकराकर रुद्र का फोन किसी परकटे पक्षी की तरह जमीन पर गिर गया। अब वर्तमान में यादों के भंवर में डूबी गौरी रेस्टोरेंट के टेबल पर बैठे बैठे रुद्र के मिलने से लेकर उसके बिछड़ने तक की सारी कहानी मन ही मन सोच रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा अगल बगल के टेबल पर बैठे लोग उसे ही देख रहे थे। गौरी ने सोचा, किसी के जाने या आने से जिंदगी तो नहीं थमती, तो मैं क्यों थम जाऊं? सोचकर गौरी रेस्टोरेंट से निकलकर घर चली गई। पर आज उसका घर इतना सूना और खाली लग रहा था, मानो वहां किसी की मौत हुई हो। घर का कोई रूम, कोई कोना ऐसा नहीं था जहां रुद्र की याद नहीं थी। एक बार तो गौरी के मन में ख्याल आया कि वो अपनी जिंदगी ही खत्म कर ले, पर फिर उसे अपनी माँ का ख्याल आया। गौरी बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गई और रोती रही। इधर अनामिका जैसे ही ओटी से निकली, उसे गौरी का ख्याल आया। उसने गौरी को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ है। गौरी ने बताया कि वो घर आ गई है। अनामिका भी थोड़ी देर बाद गौरी के घर पर आ गई। अनामिका गौरी की हालत देखकर सब कुछ समझ गई, पर ये समय गौरी को उपदेश देने और समझाने का नहीं था। अनामिका ने गौरी को जी भर कर रोने दिया। गौरी अनामिका के गले लगकर बिलखती रही, कलपती रही, रोती रही। पर दिल जब इतनी बुरी तरह टूटा हो तो दर्द क्या इतनी आसानी से पिघलता है? अनामिका ने गौरी को बहुत समझाया और उसके लिए चाय बना कर ले आई और बोली, कब तक रोती रहोगी गौरी? जिसे तुम्हारी कोई कदर नहीं है उसके लिए रो रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आंसू को ज्यादा ही बर्बाद कर रही हो? मेरी क्या गलती थी अनामिका? तुम भी तो मिली थी ना उससे। क्या तुम्हें लगता था कि वो इस तरह का लड़का है, वो मुझे धोखा देगा? क्यों किया अनामिका? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या मिलता है अनामिका लड़कों को ऐसा करके, किसी का दिल, किसी के जिस्म को छलनी करके? कहकर गौरी फिर से रोने लगी। कुछ अलग नहीं मिलता गौरी, ऐसे ही लड़कों को अय्याश कहा जाता है, जिन्हें दूसरों को रोंद कर खुशी मिलती है, जो दूसरों के दिल को तोड़कर खुद के दिल जोड़ने का सपना देखते हैं। पर तुम चिंता मत करो, ऐसे लोग भी बहुत खुश नहीं रह पाते। रुद्र ने जो भी किया है उसे उसकी सजा ईश्वर देंगे, पर तुम उसके लिए खुद को बर्बाद मत करो। तुम्हारी आगे की जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा परिवार है और उनके लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। और गौरी, मुझे भी मेरी पहले वाली गौरी चाहिए, मजबूत, निडर। ये गौरी नहीं जो रुद्र की हाँ में हाँ मिलाती थी। खुद को ढूंढो गौरी कि क्या थी तुम और इस रुद्र के चक्कर में क्या बन गई। गौरी ने अनामिका की बात मानी और चुप हो गई। शाम ढलने लगी तो अनामिका हॉस्पिटल चली गई और गौरी को घर पर ही आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद गौरी उठी और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। कप के टूटे हुए टुकड़ों को जब वो उठा रही थी, उसने देखा एक टुकड़े पर आर लिखा हुआ था। गौरी को ऐसा लगा मानो वो कप का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसके दिल का टुकड़ा है। गौरी ने सारे टुकड़ों को समेटकर डस्टबिन में डाला
और रुद्र के दिए हुए गाउन को भी उठाकर अलमारी में डाल दिया। सीपियों का जड़ा हुआ शीशा अभी भी होल में ही लगा हुआ था, वो शीशा जो उसे रुद्र ने दिया था, जो अभी भी उसे रुद्र का अक्स याद दिला रहा था। गौरी ने उस शीशे को उतारा, उसे पेपर में लपेटा और ऊपर रैक में डाल दिया। गौरी अपने बिस्तर पर आ गई, वही बिस्तर जिस पर कल रात रुद्र सोया था। गौरी को वो कमरा काटने को दौड़ रहा था। गौरी दूसरे कमरे में चली गई। उसने हाथ मुंह धोकर भगवान के आगे एक दिया जलाया और ना जाने क्यों नहीं चाहते हुए भी उसके मुंह से रुद्र के लिए बद्दुआ निकली और उसने मन ही मन कहा, जैसे रुद्र ने मेरा दिल तोड़ा है, एक दिन उसका भी दिल टूटे। जैसे आज मैं तड़प रही हूँ, वो भी इस दर्द को भुगते और मेरे से 1000 गुना ज्यादा तड़पे। कहते हैं हम जिस चीज से जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमें उतनी ही अपनी तरफ खींचती है। यही गौरी के साथ हो रहा था। वो रुद्र की यादों से जितना भाग रही थी, रुद्र की यादें उसे अपने आगोश में उतना ही समेट ले रही थी। गौरी ने अपने फोन में रुद्र की तस्वीरें निकाली और देखने लगी। रुद्र और गौरी की साथ की तस्वीरें थी। तस्वीरें देखते देखते गौरी की आंख लग गई। नींद खुली तो काफी रात हो गई थी। फिर से रुद्र की यादों ने उसे घेर लिया। गौरी मन ही मन सोच रही थी, रुद्र को थप्पड़ मारकर उसने ठीक किया। पता नहीं रुद्र कैसा होगा। और ना चाहते हुए भी उसकी उंगलियों ने रुद्र को फोन मिला लिया। पहली बार में रुद्र ने फोन नहीं उठाया, दूसरी बार में भी नहीं उठाया, पर तीसरी बार में फोन रिसीव हुआ। हेलो रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? गौरी की लर्जती हुई आवाज आई। क्यों? 10 थप्पड़ मार कर भी आपका मन नहीं भरा तो हालचाल लेने के लिए फोन किया है आपने? आज के बाद मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ब्लॉक में डाल रहा हूँ, रुद्र ने तैश में कहा। प्लीज रुद्र, ऐसा मत करो। तुम जानते हो तुमसे बात किए बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती। हमारा रिश्ता खत्म तो हो ही गया है, प्लीज हमारे बीच की बातचीत मत खत्म करो, गौरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पर रुद्र ने उसकी एक ना सुनी और उसका फोन काट दिया और गौरी को ब्लॉक में डाल दिया। गौरी रात भर फोन लगाती रही। उसकी हालत ऐसी हो गई थी मानो या तो वो डिप्रेशन में चली गई थी या पागल हो रही थी। कुछ महीनों से गौरी की जिंदगी एक ही धुरी पर घूम रही थी और वो धुरी थी रुद्र। और आज अचानक उसकी जिंदगी से वो दूर हो गया था तो गौरी की जिंदगी मानो रुक सी गई थी। गौरी रोज रुद्र को फोन करती और उसका नंबर ब्लॉक आता। गलती से अगर कभी रुद्र उधर से कॉल भी कर देता तो वो गौरी को इतना भला बुरा कहता कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते। गौरी की जिंदगी की कोई रात ऐसी नहीं गुजरती जब गौरी रुद्र को याद करके रोती नहीं थी। फिर गौरी ने ठान लिया कि अब वो इन सब से बाहर निकलेगी। उसने योग, मेडिटेशन, ध्यान करना शुरू किया। अब वो कोशिश करती थी कि घर पर कम से कम समय रहे। उसका ज्यादातर समय हॉस्पिटल में गुजरता। कई बार वो अनामिका के बदले भी ड्यूटी कर लेती। घर के बदले हॉस्पिटल उसे ज्यादा अच्छा लगता था। पहले से चीजें भी उसे ज्यादा समझ आने लगी थी। उसके काम से डॉक्टर गर्ग भी बहुत खुश थे। वो हमेशा उसे नई नई चीजें बताते रहते। अब जब कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल आता और ठीक होकर के घर जाता तो गौरी को ऐसा लगता जैसे उसके दिल का घाव भी भर रहा है। मरीजों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर गौरी कुछ पल के लिए अपना दर्द भी भूल जाती और उनकी खुशी में अपनी खुशियां ढूंढने लगती। इसी तरह 3-4 महीने गुजर गए। रुद्र की कोई खोज खबर नहीं थी और ना ही गौरी लेना चाहती थी। गौरी ने उसे फोन करना भी बंद कर दिया था। धीरे धीरे गौरी की जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। गौरी की पढ़ाई भी ठीक चलने लगी थी और हॉस्पिटल भी अच्छा चल रहा था। रुद्र को गौरी भूल तो नहीं पाई थी, पर हाँ, उसने खुद को संभाल लिया था। उसे पता था कि शायद अब वो टूटकर किसी को प्यार नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुद पर भी उसका भरोसा डगमगा गया था। उसने निश्चय कर लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। और फिर आई वो मनहूस रात। उस रात गौरी की नाइट ड्यूटी थी। गौरी हॉस्पिटल में ही थी, तभी एक एक्सीडेंट का केस आया और पूरे हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। फोन पर फोन आने लगे। शहर के किसी अमीर आदमी के इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। गौरी अपने कमरे में ही बैठी थी और नींद उस पर हावी हो रही थी कि नर्स और वार्ड बॉय दोनों दौड़ते हुए आए और गौरी को उठाते हुए बोले,
मैडम जल्दी चलिए, एक ऑपरेशन की तैयारी करनी है। डॉक्टर गर्ग ने आपको ओटी तैयार रखने को कहा है, एक एक्सीडेंट केस आया है। गौरी ने आंखें मलते हुए कहा, एक्सीडेंट का केस? हाँ, शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, नाम तो नहीं जानता, पर उन्हीं के इकलौते बेटे का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं कब से बेहोश है। गौरी के शरीर में अचानक से झुरझुरी सी दौड़ गई। वो जल्दी से उठी और नर्स के साथ इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ी। वहां पहुंची तो तैयारियां शुरू हो गई थी। धड़कते दिल के साथ गौरी ने दरवाजा खोला और अंदर पहुंची। एक पल को तो गौरी को लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है, जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। गौरी की आंखों ने वो देखा जो वो कभी नहीं देखना चाहती थी। सामने बेड पर खून से लथपथ बेहोश रुद्र पड़ा था। इससे आगे की कहानी जानेंगे हम भाग नंबर 9 में। थैंक यू।